दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। कैसल रॉक सीजन 1 ये सबसे पहले रिलीज हुई हुलू पर 25 जुलाई 2018 को और लेटर ऑन इसे नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया। फिलहाल अभी के लिए ये नेटफ्लिक्स पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट इसकी हिंदी डबिंग भी हो रही है, तो फ्यूचर में ये हिंदी में भी जरूर आएगा। पहला सीजन कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप मात्र 10 घंटे में देख सकते हैं। स्टोरी शुरू होती है 1991 में कैसल रॉक नाम के टाउन में, जहां पर हेनरी डीवर नाम का एक लड़का 12 दिनों से गायब रहता है और अचानक मिल जाता है। मिस्ट्री ये होती है कि उसे कुछ याद नहीं होता कि वो उतने दिन कहाँ था, और ये भी एक मिस्ट्री होती है कि कैसे जमा देने वाली ठंडी में ये बंदा 12 दिनों तक जिंदा रहा। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है 27 साल बाद, जहां पर कैसल रॉक टाउन के जेल में एक बंदा मिलता है पुलिस वालों को, जिसका ना तो कोई आइडेंटिटी है और ना ही कोई पहचान। बस आउट ऑफ नोवेयर ये जेल में आ गया है। ये बंदा कुछ बोलता भी नहीं है, बस इतना कि इसे हेनरी डीवर से बात करना है। एंड अगेन हेनरी डीवर अभी बड़े हो चुके हैं और अब एक वकील हैं। सो हेनरी इस अनजान बंदे का केस लेते हैं, जिसको जानबूझकर बिना किसी रीजन के या जुर्म के इस जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। अगर ये अजीब नहीं लगा आपको, तो चीजें और भी अजीब होने लगती है जब हेनरी डीवर और इस बंदे के कैसल रॉक टाउन में आने के बाद एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगते हैं। ये हादसे क्यों हो रहे हैं और क्यों इन दोनों के इस टाउन में आने के बाद से ही ये हादसे हो रहे हैं। सो आखिरकार जेल में मिलने वाला ये बंदा कौन है, और बचपन में हेनरी डीवर 12 दिनों के लिए जमा देने वाली ठंडी में जिंदा कैसे रहे। कुछ इसी स्टोरी को बहुत ही स्लो बहुत ही स्लो तरीके से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है कैसल रॉक सीजन 1। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सीरीज बहुत स्लो है, मतलब एब्सोल्युटली स्लो है। इतनी स्लो है कि 8 एपिसोड तक आपको ये स्लो ही लगेगी। आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग, कुछ भी नया या ट्विस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको कुछ ना कुछ हर एक एपिसोड में मसाला या कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनमें पेशेंस बहुत होता है, ताकि अंत में जाके उनको कुछ इंटरेस्टिंग या ट्विस्टिंग देखने को मिले। एंड अगेन 8वें एपिसोड तक आपके पास में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होता है, वो ये कि टाउन में अजीबोगरीब हादसे क्यों हो रहे हैं, और ये जो बंदा आया है ये कौन है, और आखिरकार ये क्या चाहता है। 8 एपिसोड तक यही 2 टॉपिक होते हैं, जिसकी वजह से सीरीज में आपका इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आप बोर हो जाते हैं और आप सोचते हैं नहीं यार एक ही चीज़ है, क्या इसके लिए पूरा एपिसोड देखे, 8 एपिसोड तक तो कुछ बताया नहीं देखना है हमको, 2-3 एपिसोड में ही आप छोड़ देंगे। सीरीज स्टेफन किंग की नोवेल पर बेस्ड है, और वहां पर मौजूद कैसल टाउन और वहां पर मौजूद जो जेल है शॉशैंक, इनको स्टेफन किंग ने अपने बहुत सारे नॉवेल्स में यूज किया है, जैसे द शॉशैंक रिडेम्पशन, डॉक्टर स्लीप मूवी एक्सेट्रा। सो अगर आपने इन सारे मस्ट वॉच मूवीज को देखा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि स्टेफन किंग के बाकी सारे नॉवेल्स के ऊपर जितनी भी मूवी या सीरीज बनी है, कहीं ना कहीं उनका इस कैसल रॉक और शॉशैंक जेल से कुछ ना कुछ लिंक हमेशा दिखाया गया है। सीरीज मेनली ड्रामा है, और इसमें काफी सारे हिंट्स दिए गए हैं कि इसमें टाइम ट्रैवल इंक्लूडेड है। एंड ऑफ कोर्स टाइम ट्रैवल है, कैसे टाइम ट्रैवल होगा ये भी सीरीज बताती है। एंड अगेन क्यों टाइम ट्रैवल जरूरी है और क्यों टाइम ट्रैवल हुआ ये भी सीरीज बताती है। सीरीज एक टाइम से दूसरे टाइम में एक डोरवे बनाती है। डोरवे कैसे बनाती है उस पर मैं कहीं ना कहीं 50% यकीन करता हूं। कहने का मतलब ये है कि 50% आप बता सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सीरीज डिसेंट थी, ऐसा नहीं कहूंगा कि बुरी थी, बट बहुत स्लो थी। तो अगर 10 एपिसोड की जगह पर इसे 5 एपिसोड में ही खत्म कर दिया जाता, तो शायद लोगों को और पसंद आती। ये सीरीज काफी सवालों के जवाब दे देती है मूवी के एंड में, लेकिन काफी सवालों के जवाब नहीं देती है। जैसे कि हेनरी की माँ को अल्जाइमर्स की बीमारी थी, अल्जाइमर्स की बीमारी की वजह से ही वो जो देख रही थी वो उसी की वजह से देख रही थी, या फिर टाइम ट्रैवल का कुछ लिंक था उसके अंदर, ये सीरीज ने क्लियर नहीं किया। एंड अगेन बहुत सारे बाकी सवाल भी है जो सीरीज ने क्लियर नहीं किए। हेनरी की माँ के ऊपर मैंने इसलिए फोकस किया क्योंकि उनके ऊपर एक पूरा का पूरा एपिसोड बना दिया गया और उनके ही बारे में डिटेल नॉलेज नहीं दी गई कि वाकई वो बीमार थी या टाइम ट्रैवल के साथ में उनका कोई कनेक्शन था। सीरीज में 2 लीड कैरेक्टर्स हैं। पहले तो बंदे का, जिनका किरदार निभाया है बिल स्कार्सगार्ड ने, जिन्होंने ऑलरेडी सबकी फाड़ी है इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बिल स्कार्सगार्ड ने ही इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पेनीवाइज का काम किया था। और जिस हिसाब से ये आधा झुक कर एक गर्दन ऊपर करके मुंडी झुका के चलते हैं,
थ्रू आउट द सीरीज वो भी देखने लायक था। सीरीज में एंड्रे हॉलैंड ने हेनरी डीवर का काम किया है। जब सीरीज शुरू होती है तो हम ये देखते हैं कि हेनरी कंफ्यूज बच्चे हैं और थ्रू आउट द सीरीज में ये कंफ्यूज ही रहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपने सीरीज की एंडिंग भी देखी होगी तो एंडिंग में भी ये बंदा कंफ्यूज ही रहता है। आई मीन अगर आपने सीरीज पे बराबर फोकस किया है तो आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये बंदा कुछ करता नहीं है, इधर जाता है उधर जाता है, इसे कुछ नॉलेज मिलती है एंड ही इज लाइक फिर इधर जाता है उधर जाता है एंड ही इज लाइक आई मीन लाइक ये कुछ करता नहीं है, करते बाकी लोग हैं। आई मीन लाइक मॉली को ले लीजिए, इनकी माँ को ले लीजिए, और जो दूसरे अपना जो मेन हेनरी जो है वो जो जेल में मिलता है उसको ले लीजिए। ये सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एलन भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हेनरी के जो पिता रहते हैं वो भी कुछ ना कुछ करते हैं। हेनरी इज लाइक इधर जा रहा है इधर जा रहा है कुछ देना चाहिए था इस बंदे को भी, राइट। अब काफी लोगों ने मुझे इस सीरीज को देखने के लिए कहा था। सीरीज के मैंने 1-2 एपिसोड देखे, मुझे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी। और फैक्ट टू बी टोल्ड मैंने पूरा सीरीज भी देखा। हाँ, जो उसका कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था, बट जिस हिसाब से उसे पेश किया गया है, इतनी लंबी बनाई गई है, बहुत मतलब इंटरेस्ट लेवल पैदा नहीं होता हमारे अंदर। और जो एंड में भी हमें जो स्टोरी जो फाइनली हमें समझ में आती है ठीक था, बट हमारा देखने का एक्सपीरियंस उतना खास नहीं रहा। और जहां तक मैं जानता हूँ सीजन 1 देखने के बाद में काफी सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। आई मीन लाइक आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा हुआ वो कैसा हुआ। तो इन सारे सवालों के जवाब मैंने अपने एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में दिए हैं, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। उस वीडियो में ना तो मैं आपको एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि पूरे टाइमलाइन के साथ में कि आखिर कौन कब आया कौन कहाँ गया। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो आउट। सो ओवरऑल कहूँ दोस्तों तो ये सीरीज डिसेंट कैटेगरी में आती है। और अगर आपको ड्रामा पसंद नहीं है तो प्लीज़ बिल्कुल दूर रहिए। आई मीन लाइक इसमें कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम ट्रैवल जैसा स्टफ नहीं है, नॉर्मल स्टफ है। 90% सीरीज ड्रामा है। तो अगर आप ड्रामा आपको पसंद है एंड यू कैन वेट, यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी, और आपको लगता है कि व्हाट स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो ये आपके लिए है। वरना अगर आपको धूम धड़ाका कुछ एकदम रहस्यमय टाइम ट्रैवल इधर उधर जाना, अगर ऐसा कुछ चटपटा मसाला चाहिए, ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। एंड फैक्ट टू बी टोल्ड, इस सीरीज को मुझे देखने के लिए 10 एपिसोड को देखने के लिए आई मीन लाइक मुझे 15 दिन लगे। आई मीन लाइक उतना इंटरेस्ट लेवल नहीं आ रहा था मेरा सीरीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से 15 दिन लगे मुझे इस सीरीज के 10 एपिसोड देखने में। सो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज कैसल रॉक सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, Z5, YouTube प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।